गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 6 में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का ये रिवीजन करेंगे, कौन सिखाता कविता। ठीक है, क्लास 6 में हम लोग रिवीजन क्या करेंगे, कौन सिखाता। तो यह है कौन सिखाता कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है। कौन सिखाता कविता जो है यह है आपका द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी गई है। नहीं, इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, इसे हम लोग पहले भी पढ़े थे। इसका ऑनलाइन टेस्ट भी जो है बहुत बार दे चुके हैं। तो हमें नहीं लगता है कि बच्चे जो इसको नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन आइए एक बार फिर से इसे देखा जाए। तो कौन सिखाता कविता जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी गई है, इसको सारे बच्चे जो एक बार बुक को लेकर के बैठें और एक बार जो है कविता को देखें, है ना। ये आपका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 लाइन की कविता है ना। इसको एक बार हम पढ़ते हैं, सारे बच्चे जो बुक में देखें, फिर हम लोग जो है मीनिंग कहेंगे, अर्थ कहेंगे इसका। ठीक है, तो कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता खुद से उड़ना दाने चुक चुक खाना, कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना। फिर कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको, कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती, हम सब उसके वन अंश की जैसे तलपस पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी गई कविता कौन सिखाता, है ना। कविता में यह बताना चाहते हैं क्या कि किस तरीके से जो है हम प्रकृति से प्रेम रख सकते हैं, है ना। ये कविता जो है लिखने का उद्देश्य उनका क्या है कि प्रकृति से हमें जो है क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्रकृति का हमें जो है विनाश होने से बचाना चाहिए, और जितना हम प्रकृति के साथ रहेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, भला होगा। आज हम जितना प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जितना प्रकृति में जो है छेड़छाड़ करते जा रहे हैं, तो उसी का परिणाम हो रहा है क्या कि हमें जो है हमारे सामने विभिन्न तरह के जो है प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, और जिसका सामना जो है हम आज कर रहे हैं, है ना। यह क्या है, तो यह जो है प्रकृति से दूर होने का कारण हुआ है। जितना हम प्रकृति को जो है मदद करेंगे, प्रकृति को जो है प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उतना ही हम जो है क्या होगा, हम सही ढंग से जी सकते हैं। तो हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, हमें जो है पक्षी जगत की जानकारी रखनी चाहिए, है ना। कब रखेंगे, कब हमारे अंदर जानकारी आएगी पक्षी जगत की, जब हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे। और हमें जो है निस्वार्थ की भावना को जो है एक दूसरे के प्रति जगाना पड़ेगा, तब जो है इस पाठ का उद्देश्य पूर्ण होगा, और हमारे अंदर प्रेम की भावना का जागरण हो। किसके प्रति प्रेम, तो प्रकृति के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम, है ना। तो इस तरीके से हम प्रकृति को बचा सकते हैं, और इस महान कवि जो है इस कविता के द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के सपना को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो यह कविता जो है कौन सिखाता क्वेश्चन मार्क से, है ना, इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस देखिए से शुरू हुई है। जैसा कि देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है कविता के शीर्षक में, कौन सिखाता, यानी ये कौन बताता है, कौन सिखाता है। कवि कहते हैं क्या कि चिड़ियों को जो है चर्पिंग करना, चिड़ियों को जो है जो उनकी चींची की आवाज़ होती है, वह आवाज़ में क्या करना,
उनका कंठ जो है खुलना कौन उन चिड़ियों को सिखाता है, और इन चिड़ियों को जो है फुदक करके चलना एक जगह से दूसरे जगह। फिर इसके बाद से थोड़ा चिड़िया बड़ी होती है तो फुर से उड़ना, है ना, एक डाली से दूसरे डाली पर। फिर इसके बाद उड़ने के साथ साथ वो क्या करती हैं, उड़ने के बाद जो है दानों को चुग चुग करके खाती है, इधर से उधर दानों को उठा उठा करके खाती है। तो इन सारे के सारी चीज़ों को जो है कौन सिखाता है, यह जो है क्या है, तो यह है क्वेश्चन है आपका। किसका क्वेश्चन है? यह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का क्वेश्चन है हम सभी से, है ना। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग लाना या खाना, है ना। चिड़िया जो है दाने चुग चुग करके खाती है, लाती है, उसे खाती है ना। और फिर चिड़िया के जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ फादर होते हैं, वह दूर खेतों में जाते हैं, दाना लाते हैं, पानी लाते हैं, तिनका लाते हैं, विभिन्न तरह के घासों को लाते हैं और अपने रैन बसेरा को बनाते हैं घोंसला के रूप में। तो ये सारी की सारी, इन सारी की सारी बातों को चिड़िया के दिलो दिमाग में जो है कौन भरता है, क्या है, क्या है, तो कवि का क्वेश्चन है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का क्वेश्चन प्रश्न, ठीक है। चिड़िया को जो है लालन पालन करना, जब चिड़िया जो है अपने बच्चे उनके जन्म लेते हैं, जब अंडे होते हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं, तो उन बच्चों का लालन पालन हो, भरण पोषण हो, यह गुण यह उनके मन मस्तिष्क में कौन डालता है। और जब लास्ट में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो है क्वेश्चन करते हैं और जवाब नहीं पाते हैं, तो खुद ही कहते हैं क्या, यह तो कुदरत का खेल है या प्रकृति का खेल है, यह जो है नेचर का खेल है ना। नेचर इस चीज़ को जो है कराता है ना। तो कुदरत का यह खेल वहीं हम सबको सब कुछ देती है। ये प्रकृति जो है, नेचर जो है, हमें क्या है, ये सब गुणों को देता है हमारे अंदर, ठीक है। तो यह जो है कुदरत का खेल है, यह प्रकृति का खेल है, और वह हम सभी को इन सारे गुणों से, चाहे वह जो है एनिमल्स हो, किसी तरह के जानवर हो, या किसी तरह के जो है पक्षी हो, है ना, पशु पक्षी जो भी हो, या मानव हो, सभी के अंदर ये गुण जो है प्रकृति के द्वारा मिलती है ना। तो इन सारे गुणों को प्रकृति हमें देती है, लेकिन प्रकृति की यह खासियत है, प्रकृति की यह विशेषता है क्या, तो बदले में जो है हमसे वह कुछ लेती नहीं। प्रकृति इन सारी चीज़ों को हमें देती है, लेकिन बदले में हमसे वह नहीं लेती है। तो क्या सेंटेंस कहा गया है कि किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी नहीं लेती। फिर हम सब उसके अंश की जैसे तरुपस पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। हम सभी जो है क्या हैं, तो प्रकृति के अंश हैं, प्रकृति के भाग, है ना। उसी तरीके से, जिस तरीके से कि तरु मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, पशु, है ना, कोई भी जानवर या पक्षी, ये सारे के सारे क्या हैं, तो यह जो है अंश है, यह प्रकृति के अंश है, प्रकृति के भाग है। उसी तरह से हम भी जो है, हम सभी जीव जो है मनुष्य के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, सभी के सभी क्या है, प्रकृति के अंश है, प्रकृति के पार्ट है, प्रकृति के भाग हैं। तो हम सब उसके अंश हैं, और हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। जिस तरीके से सूरज चांद सितारे जो है प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति के वंशज हैं, उसी तरह से हम भी इनके अंश भी हैं, इनके वंशज भी हैं, इनके वंश से संबंध रखते हैं, है ना। तो प्रकृति हमारा मूल है, प्रकृति का हम अंश है, प्रकृति का भाग है। फिर हमारा ये नश्वर शरीर जब खत्म होता है, तो फिर हम इस प्रकृति में ही जाकर के मिल जाते हैं, है ना। तो प्रकृति में ही हमारा उत्थान होता है, और इस प्रकृति में ही हमारा पतन होता है ना। इस तरह से हम इस प्रकृति में अनवरत क्या होता है, तो हम घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को कौन सिखाता, कविता में हम लोग पढ़े, है ना। सारे बच्चे जो है ये नए शब्द को याद करेंगे, कर लिए होंगे अभी तक, उसको लिखेंगे कॉपी पर, और इसका जो है सारांश एक बार अपने से लिखिए,
है ना, सारांश जो अभी अभी हम बोले इस कविता का जो है अर्थ, भावार्थ इसको कहिएगा, लिखें। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।